हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलो गाइस, फिर से मैं कुछ बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ जो आपके नीट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो गाइस, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशंस आर सेड टू बी सिम्पैट्रिक व्हेन। एक पॉपुलेशन को सिम्पैट्रिक बोला जाएगा कब? इसका आंसर है ऑप्शन सी। Two populations share the same environment but not in but cannot interbreed. Two populations share the same environment but cannot interbreed. Next question, population said to be allopatric when। ये जो है आपका सिम्पैट्रिक स्पेसिस, एलोपैट्रिक स्पेसिस, कीस्टोन स्पेसिस, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर 11 का फर्स्ट चैप्टर में है, इसे आप थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है। द पॉपुलेशन आर सेड टू बी एलोपैट्रिक व्हेन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। दे आर फिजिकली आइसोलेटेड बाय नेचुरल बैरियर्स। ठीक है गाइज, तो नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीप्लॉइड डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज कॉल्ड। ये होगा आपका आलो पॉलीप्लॉइड। देन क्वेश्चन नंबर 4 है पोलन ग्रेन्स ऑफ ए प्लांट हुज 2n equal to 28 are cultured to get callus by different tissue culture method. What would be the number of chromosomes in the सेल ऑफ कैलस? कैलस के सेल में कितने क्रोमोजोम होंगे? ये आपका होगा 14। 2n = 28, n = 28/2, 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पाइनस बिलोंग्स टू द क्लास। पाइनस बिलोंग्स टू द क्लास, आंसर है ऑप्शन सी, कोनिफेरोप्सिडा। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। पीसेस ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, इसका दो ऑप्शंस नीचे रह गया है। हाँ, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, इधर इधर भी दो ऑप्शन है। द पीसेस हुईज पीसेस ऑफ प्लांट आर कॉल्ड, ये होगा हमारा एक्स प्लांट। ठीक है, एक्स प्लांट। ठीक है, एक्स प्लांट, ये वाला आंसर एक्स प्लांट। तो देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 7, पैलेंटोलॉजिस्ट ऑन अर्थ ए ह्यूमन्स कॉल ड्यूरिंग excavation. A small fragment of the scalp tissue was still attached to it. Only little DNA could be extracted from it. ठीक है। वो जो हमारे पैलेंटोलॉजिस्ट एक ह्यूमन्स कॉल उनको मिला, जिसके ऊपर थोड़ा सा क्या था, स्काल्प टिश्यू था। ठीक है, थोड़ा सा स्काल्प टिश्यू था, जिससे कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ़ द जीन्स ऑफ द एंशिएंट मैन नीड टू बी एनालाइज्ड, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस इज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ये वाला, सब्जेक्टिंग द डीएनए इन टू पीसीआर चेन रिएक्शन। तो एक साइकिल में कितना 30 बिलियन डीएनए निकलता है। ठीक है, तो इसे हम अगर ये छोटे वाले को पीसीआर फॉर्मेट में पीसीआर कर दें, ठीक है, तो हमें बहुत सारे डीएनए मिल जाएंगे, इसका कॉपीज मिल जाएंगे। तो गाइस चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओव्यूल इंटीगुमेंट गेट्स ट्रांसफर इनटू। ठीक है, ओव्यूल इंटीगुमेंट्स गेट्स ट्रांसफर इनटू, ये होगा आपका सीड कोट। देन क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्टियोमालासिया इज ए डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन सी, एडल्ट्स ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये वाला याद कर लिए। तो चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे ऑप्शंस भी लिख दिए हैं नीचे ये सब। ठीक है,
आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले जाइए इस पेज का, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले जाइए, देन प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नोसिमा बॉम्बिक्स हुइज कॉज पेब्राइन इन सिल्कवर्म इज। ये होगा आपका ऑप्शन सी, एक प्रोटोजोआन है, प्रोटोजोआन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम दी हार्मोन दैट हैज़ नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में कौन सा वाला हार्मोन का टोटली रोल नहीं है, तो ये होगा आपका क्या, जीएच। तो एलएच का होता है, एफएसएच का भी होता है, टीएसएच का भी होता है, ये आंसर होगा आपका जीएच। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेम द फॉलोइंग हैविंग ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी। किस में आपका ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, ये होगा आपका मायोग्लोबिन। आंसर है मायोग्लोबिन। देन क्वेश्चन नंबर 13, मूवमेंट ऑफ टोंग मसल इज कंट्रोल बाय। मूवमेंट ऑफ टोंग मसल इज कंट्रोल बाय, ये होगा आपका हाइपोग्लोसल नर्व। इंपॉर्टेंट थोड़ा है, हाइपोग्लोसल नर्व ये वाला है। ठीक है। तो गाइस चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो हाइपोग्लोसल नर्व। क्वेश्चन नंबर 14, पिक द मैमालियन विथ ट्रू प्लेसेंटा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मंगूज। इसका ट्रू प्लेसेंटा है, ये एक मामल है, इसका ट्रू प्लेसेंटा है, इन तीनों का नहीं है। ठीक है। तो गाइस इधर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। मोस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पेसीज आर द विक्टिम्स ऑफ। ये होगा आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रायन सीन। ये होगा आपका ऑप्शन है काव। ठीक है, ऑप्शन है काव, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ब्लड स्ट्रेन्स आर फाउंड एट द साइट ऑफ ए मर्डर। हमें इसका एक मर्डर हो गया है, वो साइट में हमें ब्लड स्ट्रेन मिला कुछ। देन इफ डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक इज टू बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल, हुईज ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज फॉर यूज। कौन सा वाला आइडिया हमें यूज़ करना है, ये वाला ल्यूकोसाइट्स लेना है। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18, बीटी ब्रिंजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन दिस बीटी रेफर्स टू। ये तो आपका इजी है, बैसिलस थुरिंजियंसिस। BY the statement survival for fit by the statement survival for fittest, Darwin meant that। यह होगा आपका ऑप्शन डी, द मोस्ट अडेप्टेबल ऑफ द स्पेसीज टू चेंजेस सर्वाइव। से आपका जो डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 20, कास्पेरियन स्ट्राइप्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ द रूट्स। ये होगा आपका एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला फिर से। तो 2n = 16 इज ए प्राइमरी एंड स्पर्माटोसाइट व्हिच इज इन मेटाफेज ऑफ फास्ट म्यूटिक डिवीजन। ठीक है, फास्ट म्यूटिक डिवीजन में 2n = 16 है प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में। व्हाट शैल बी द नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। तो वही हमारा होगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। ये होगा आपका प्रोबोसिस एंड पाल्पी आर लॉन्ग एंड मोर और लेस ऑफ इक्वल लेंथ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हुई वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल ये होगा आपका फेलोजेन एंड फैसिकुलर कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 4, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। ये होगा आपका क्या, रामापिथिकस पंजाबिकस। क्वेश्चन नंबर 5, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। कौन सा होगा पॉलीसैकेराइड, ये होगा आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपका पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, नॉट रीजन फॉर हाई हाई लोड ऑफ बिलीरुबिन इन ए न्यूबॉर्न। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मदर्स मिल्क कंटेन हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का कौन सा वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला है ऑप्शन डी, इनिशिएट्स द कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इनिबिट करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गॉटेशन। तो ये वाला ऑप्शन सी, वाटर इज गिवन आउट ड्यूरिंग डे टाइम। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं 9, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट। नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट, ये ऑप्शन है ये वाला BAP। देन क्वेश्चन नंबर 10, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर ऑफ इन हार्मोन एक्शन। सेकेंड मैसेंजर ये वाला है आपका सोडियम, ठीक है, नॉट ए सेकेंड मैसेंजर, ये एक सेकेंड मैसेंजर नहीं है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मेथड कौन सा नहीं है आपका, होगा ऑब्वियसली ओवर ग्रेजिंग ही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग। देन नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनसे कौन सा करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, कोडन्स आर प्रेजेंट इन mRNA एंड एंटीकोडन्स आर इन tRNA। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक कार्प स्पीसीज। सो ऑप्शन बी, साइपाई। क्वेश्चन नंबर 15, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफिलस थालोफाइट। तो ये भी आपका ऑप्शन बी, स्पाइर वगैरह। सो गाइज ये था आज का कुछ बायोलॉजी क्वेश्चंस, इसे आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट में ट्राई करूँगा वो जो मैकेनिज्म्स डिस्कस करने के लिए, तो नहीं तो चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट डाटास जैसे कि जो होते हैं लीवर का वेट, वो जो 1.2 to 1.5 kg, वो डाटा वाला मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने के लिए। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूँगा, ठीक है। प्रेस दी सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस दी बेल आइकन, सो दैट मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करने को मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।